नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु थेवतिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बालाघाट में पोस्टल बैलेट पेपर से छेड़छाड़ मामले में एक्शन नोडल अफसर को सस्पेंड किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। कल देर शाम मामले को लेकर चुनाव आयोग पहुंची थी कांग्रेस। पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ का कथित वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अब यह खबर आ रही है कि इस मामले में एक्शन हुआ है। मामले में एक्शन लिया गया है, नोडल अफसर को सस्पेंड किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर से रिपोर्ट भी मांगी है और कल देर शाम मामले को लेकर चुनाव आयोग पहुंची हुई थी कांग्रेस इस मामले की शिकायत लेकर पहुंची थी। पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ का कथित वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और अब चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही साथ नोडल अफसर को भी सस्पेंड कर दिया है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, जांच के आदेश दे दिए हैं चुनाव आयोग ने, साथ ही नोडल अफसर को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि काउंटिंग के दिन से पहले ये इस तरह का वीडियो कैसे सामने आ गया? देखिए, जिला रिटर्निंग ऑफिसर का जो दावा है वो ये है कि एक सामान्य प्रक्रिया है और जिसके तहत जो उप निर्वाचन अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे थे और यहां पर जो पोस्टल बैलेट पेपर है उन्हें 50-50 बंडलों में अलग अलग करके रखा जा रहा था। इसकी बाकायदा सूचना सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई थी और बिना उनकी मौजूदगी में प्रक्रिया नहीं होती है। जब ये पूरा वाकया हुआ उस वक्त भी कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। प्रशासन का दावा यह है कि गलतफहमी की वजह से ये भ्रम फैला, ये अफवाह फैली कि पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बाद में वहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी भी पहुंचती है और उन्हें समझाया जाता है, बाद में मामला शांत होता है। लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर इस मुद्दे को बहुत बड़ा बना दिया। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की, जिला निर्वाचन अधिकारी को सस्पेंड करने की, हटाने की मांग की है। हालांकि अब चुनाव आयोग ने प्रथम दृष्टया इसमें किसी तरीके से गड़बड़ी की आशंका नहीं जताई है, सिर्फ प्रक्रियात्मक त्रुटि माना है और इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और इसके साथ साथ ही नोडल ऑफिसर यानी कि तहसीलदार को निलंबित किया गया है, क्योंकि ये पूरे मामले ने बहुत तेजी से तूल पकड़ा। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सवाल उठाए, जिसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर से पूरी रिपोर्ट तलब की है। हालांकि जिला रिटर्निंग ऑफिसर और उनकी टीम के द्वारा लगातार यही कहा जा रहा है कि ये एक प्रोसेस का हिस्सा है, जिसकी बाकायदा सूचना दी गई थी कि 3 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और समय से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हों। इसके साथ साथ ही क्योंकि स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लगातार सीसीटीवी कैमरे चल रहे थे और सभी की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को खोला गया। जो बैलेट पोस्टल बैलेट हैं उन्हें अलग किया गया और हर रोज ये प्रक्रिया होती है, क्योंकि कल गुरु नानक जयंती थी। ऐसे में सवाल ये भी उठे कि छुट्टी के दिन इस प्रक्रिया को क्यों किया गया। तब भी जो उप निर्वाचन अधिकारी थे उनका दावा यही था कि हम जब चुनाव का समय है और चुनाव की ड्यूटी में जो लगे ऑफिसर हैं उनके लिए छुट्टी नहीं है और ऐसे में रोज की तरह जो प्रक्रिया है उसे फॉलो किया गया। पोस्टल बैलेट पेपर्स को अलग अलग 50-50 के बंडल बनाकर रखे जा रहे थे। कंफ्यूजन हुआ, जिसकी वजह से ये विवाद हुआ है। अब कलेक्टर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, देखना होगा कि इस रिपोर्ट में क्या आता है, क्या वाकई में। और एक सवाल तो ये भी है ना आकाश, जब एसडीएम ये कह रहे हैं एक तरफ कि पोस्टल बैलेट से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो फिर आपने नोडल अफसर को क्यों सस्पेंड किया जब कुछ हुआ ही नहीं है? तो देखिए, प्रक्रियात्मक त्रुटि जिसकी बात मैंने पहले की, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस बात को माना है कि प्रथम दृष्टया ऐसी आशंका नहीं है कि पोस्टल बैलेट पेपर के साथ छेड़खानी हुई है। प्रक्रियात्मक त्रुटि माना गया है, जिसके लिए नोडल ऑफिसर को सस्पेंड किया है और पूरी विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि जो आरोप कथित तौर पर लग रहे हैं कि बैलेट पेपर के साथ छेड़खानी की जा रही है
उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आरोप कितने सही हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस इस प्रदेश स्तर पर जिस तरीके से इस मामले को उठा रही है, बालाघाट में उसी कांग्रेस के नेता ये बता रहे हैं कि वहां पर बाकायदा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और ये प्रक्रिया में है। जब स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें पहुंच जाती हैं तो कोई भी काम बिना राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के नहीं होता, उनके बाकायदा बैठने की व्यवस्थाएं भी सब जिले में की गई हैं। अब यहां कंफ्यूजन कहां हुआ, क्या वाकई में छेड़खानी की गई या फिर ये सिर्फ आरोप ही हैं, इन तमाम बातों को स्पष्ट कर पाना फिलहाल मुमकिन नहीं है। आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी और इस रिपोर्ट के बाद पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।